हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट 2 यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी? अकबर ने जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने जो है 1562 ईस्वी में जो है इन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है हमारा, बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। यह सभी मिथक किस युग से हैं? तो हमारे कृष्ण भगवान जब जो हमारा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, उसमें कौन सा युग चल रहा था? द्वापर युग चल रहा था। उसमें कृष्ण जी वहाँ पे विद्वान थे। अगला प्रश्न है हमारा, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला दिया? बहलोल लोदी ने जो है कब दिल्ली सल्तनत को मिला दिया? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1484 ईस्वी में जो है बहलोल लोदी ने जो है जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। और यही जो है दिल्ली में मिला लिया, यही जो है इसका दिल्ली सल्तनत का जो है अफगानी शासक कौन था? बहलोल लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अफगानी शासक था। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? तो 1674 ईस्वी में इनको जो है छत्रपति शिवाजी का ताज पहनाया गया। किस उपलक्ष्य में? इन्होंने जो है पहले बीजापुर के किले पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटेन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह हमारा जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो इन्होंने जो है अपने नमक कानून को तोड़ने के लिए अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को जो है इन्होंने यात्रा प्रारंभ की। और जो है यह 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से इन्होंने प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह सत्याग्रह में पहुंच गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना कार्यालय स्थापित किया? तो इसकी जो एक मुख्य मेन जो है लीडर थी, सदस्य थी, वो एनी बेसेंट थी, इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ठीक है। और इसकी जो मुख्य कार्यालय था 1982 ईस्वी में अंडयार में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये जो 8वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो नेशनल हेराल्ड पहले देख लेते हैं। अल हिलाल जो है हमारी अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है अल हिलाल। तो पहले का हमारा चौथा हो जाएगा। और इसमें देखिए चौथा ऑप्शन केवल डी वाले में पहले में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन 8वें का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो डी रूट्स ऑफ एंशियंस के लेखक जो है हमारे W.A. फेयर सर्विस जो है इसके लेखक हैं। और जो लोह युग की जो बात आती है उसके लेखक जो है D.K. चक्रवर्ती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन जो है त्रुटिवर्ष जो है पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको काट देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड, यह जो है 2021 में पूछा भी गया है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा मंगलोर। मीर कासिम जहाँ का राजा यानी कि सुल्तान था, वहीं मंगलोर से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को
सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे ही आएंगे जिसमें सूचियों को मिलान करना होगा, ठीक है। तो पहला हमारा देख लेते हैं, जोजिला देख लीजिए, जोजिला और सिपकिला देख लीजिए। हिमालय पर बड़ी छिपकली, बड़ी छिपकली ट्रिक है याद करने की, हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की ट्रिक है, हिमालय पर बड़ी छिपकली। तो छिपकली यानी कि शिपकला जो है चौथे का तीसरा हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं चौथे का तीसरा, यानी कि चौथे का तीसरा केवल सी ऑप्शन में है। और भी देख लेते हैं, जोजिला यानी कि जम्मू कश्मीर के याद करने की ट्रिक क्या है, बाज का पंजा बड़ा जोशीला, बाज का पंजा बड़ा जोशीला, यानी कि बड़ा माने बड़ा लाचला का, जोशीला यानी कि जोजिला, जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे, यानी कि तीसरे का हो जाएगा दूसरा, यानी कि हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के याद करने की क्या ट्रिक है, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, ठीक, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, राशि हो जाएगा रोहतांग, छिपकली से छिपकिला, बड़ी से बोमडिला, ठीक है। और जो है जम्मू कश्मीर का हमारा हो जाएगा बाज का पंजा बड़ा जोशीला, बाज का पंजा बड़ा जोशीला। और जो हो जाएगा हमारा सिक्किम के हो जाएंगे, नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे को जो है जेल फांसी हो गई, नाथूराम गोडसे को फांसी हो गई सिक्किम में, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर पर जनगणना 2011 के आधार पर अवरोही, यानी कि आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम। पहले हमें देखना है उनके नगरीकरण, यानी कि सबसे अच्छा नगरीकरण के स्तर पर कौन सा है, ठीक है। तो इसका हम 14 वाला देख लेते हैं। इसका जो हो जाएगा हमारा, पहले आएगा गोवा, गोवा, उसके बाद आएगा हमारा मिजोरम, उसके बाद आएगा हमारा तमिलनाडु, उसके बाद आ जाएगा हमारा केरल, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 अवरोही क्रम में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डॉक्टरों की संख्या 1.4 लाख से अधिक है, 1.5 लाख से अधिक है, क्या यह बात सही है? दिए गए विचारों पर कथन कीजिए। इसमें दिया गया है कौन सा सही है या नहीं है, ये हम लोग बाद में देख लेते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन जो है 1997 ईस्वी में हुआ, यह गलत है। इसका जो गठन हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण टीआरआई का गठन 2000 ईस्वी में हुआ, यह भी गलत है। इसका हो जाएगा 1997 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केवल सी वाला, यानी कि सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट वाला, डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। अगला हमारा आ जाएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो यह जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा में, और इसकी तो स्थापना हुई थी 1995, यानी कि सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित जो है नारा क्या है? उपभोक्ता जागरण के लिए, उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो सबसे प्रचलित नारा हो जाएगा हमारा जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो प्रचलित नारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक बैंक क्या है? तो ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं, व्यवसाय करने वाले बैंक, यानी कि जमा पर ब्याज देते हैं, जमा स्वीकार करने के बदले ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं, जमा पर ग्राहकों को कोई ब्याज नहीं देते हैं। तो यह जो व्यावसायिक बैंक है, यह जो है इस पर जो है लाभ देते हैं, ग्राहकों को ब्याज देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, थोक मूल्यांक WPI का आधार वर्ष है, थोक मूल्यांक WPI का आधार वर्ष है। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, 2004 से 2005 जो है सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है हमारा SBI, ठीक है, SBI सबसे बड़ा है। और थोक मूल्य सूचकांक WPI से क्या किया जाता है? तो मुद्रा स्फीति को मापा जाता है,
अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई हैं कब? नवीन यानी कि नई आर्थिक नीति जो है 1991 ईस्वी में अपनाई गई है और 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। अगला, या ऐसा नहीं है कि राज्य की अलग नागरिकता होगी आपकी और जो है देश की अलग नागरिकता होगी, केवल एक नागरिकता होगी। हम भारतीय हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय ज्ञान। राष्ट्रीय ज्ञान क्या है हमारा? जन गण मन, यानी कि दूसरे का चौथा हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन सी हमें मिल गया, ऑप्शन सी में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। देखिए, हर पेपर में 2 से 3 आपको सूची वाले मिल जाएंगे क्वेश्चन जरूर। तो अब पहला है हमारा, मूल अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिए? मूल अधिकार, संसदीय व्यवस्था तो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिए। ठीक है, दूसरे का तो पहला हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। और जो हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? मूल अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? मूल अधिकार हम लोगों ने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मूल अधिकार की प्रस्तावना हम लोगों ने कहाँ से ली है? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से। मूल अधिकार की प्रस्तावना हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली है और मूल अधिकार जो हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, डी ऑप्शन बिल्कुल हम लोगों को करेक्ट मिल रहा है। सब हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आंसर मिल जाए वहाँ से रख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंतिम अंग होता है। अगला है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उससे हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका जो कथन असत्य हो जाएगा हमारा, डी वाला हो जाएगा, यानी कि इसका उल्लेख जो है इसमें नहीं है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति इसे कभी भी अपनी स्वेच्छा से हटा सकता है, निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसकी जो परिभाषा है अनुच्छेद 114 में दी है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत की संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 266 का में भारत का संचित निधि गठित करने का प्रावधान है। विनियोग विधेयक बजट जो है पारित करने के बाद संसद में लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला हमारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का है, प्रकाश वर्ष दूरी का है, बिल्कुल सही है। डेसिबल, डेसिबल से हम लोग ध्वनि की तीव्रता निकालते हैं। हर्ट्ज से आवृत्ति की इकाई, यानी कि हम लोगों का सी गलत हो जाएगा। पारसेक, पारसेक जो है समय की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे अधिक तेज बढ़ने वाला जल पादप है। सबसे अधिक तेज बढ़ने वाला जल पादप है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जल हायसंध, जल हायसंध पुष्प, जल हायसंध पुष्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी कि चांदी हो जाएगा। वैसे तो सबसे अच्छा चालक वो आ जाता है लोहा आ जाएगा, नाइक्रोम आ जाएगा और चांदी हो जाएगा। ठीक है, अब कॉपर सबसे अच्छा होता है वैसे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा
भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नोट्स। इसकी स्थापना जो है 1967 में बैंकॉक में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता में इसका मुख्यालय, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो जो होता है हमारा ओट्टनतुल्लु। ओट्टनतुल्लु जो है गरीबों का कथकली है। ओट्टनतुल्लु जो है गरीबों का कथकली है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम हमारा कहाँ से है? केरल से। और जो है कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश से है। कच्चीपुड़ी कौन खाता है? अंधानवी यानी कि आंध्र प्रदेश से। कथक हमारा उत्तर प्रदेश से। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड उनके द्वारा लिखी गई। किनके द्वारा लिखी गई? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। ये बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इसकी जो है पुस्तक के लेखक जो हमारे हो जाएंगे NR न्यायमूर्ति। NR न्यायमूर्ति इसके लेखक हो जाएंगे। संतोष ट्रॉफी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी जो हमारी है फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11। क्रिकेट में 11। ठीक है। चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस जो है हमारा 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा बासपति पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? बासपति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह जो पुरस्कार है संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है। शब्द से ही लग रहा है संस्कृत का होगा। संस्कृत के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या होगा? पूर्ण रूप क्या होगा? तो पोल्यूशन पार्टिकल पोल्यूशन। देखिए पोल्यूशन दोनों में है, यानी कि पहले इसका देखिए सॉलिड पोल्यूशन मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, तो इसका सही हो जाएगा हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। वायु में जो है ठोस धुएं एवं धूल के रूप में एक खास समय तक रहते हैं, जो फेफड़े को हानि पहुंचाते हैं। या जो SPM है हमारे प्रदूषण, या हमारे फेफड़े को हानि पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? तो यह जो हमारा स्कॉटहोम में हुआ था। स्कॉटहोम में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो हमारी है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा आंग सांग सूकी कहाँ की मूल निवासी है? आंग सांग सूकी कहाँ की हमारी मूल निवासी है? तो आंग सांग सूकी जो हमारी है म्यांमार की निवासी है। म्यांमार की निवासी हैं। यह किस लिए फेमस है? यह जो है म्यांमार की एक राजनेता है। राजनेता लोकतंत्र, इन्होंने जो है बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया था। इनकी जो है शांति के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार 1991 ईस्वी में प्रदान किया गया था। ठीक है। चलिए धन्यवाद।